यूएस की सनक का खौफनाक वार, महायुद्ध की आग में झोंका इस बार। ट्रंप की सनक का बारूदी तूफान, खाड़ी की धरती हुई लहूलुहान। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज, खौफनाक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बुनियाद को हिला देने वाली खबर आ रही है। जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुई घटना को एक मनगढ़ंत बहाना बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध की आग में धकेल दिया। वॉशिंगटन के आक्रामक, गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल आदेशों के बाद अमेरिकी सशस्त्र बलों ने ईरान की संप्रभुता पर हमला बोलते हुए अपने सैन्य अभियानों को अभूतपूर्व रूप से तेज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के सीधे नेतृत्व में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के युद्धपोतों ने लगातार कई रातों से ईरान के प्रमुख सैन्य, रणनीतिक और नागरिक बुनियादी ढांचों पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हवाई हमला बोला है, जिससे पूरा मध्य पूर्व बारूद के धुएं से दहल उठा है। बिल्कुल सही कहा नंदिनी आपने। यह अब केवल कोई सीमांत झड़प नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन द्वारा थोपा गया एक पूर्ण, विकसित और विनाशकारी महायुद्ध है। अमेरिकी सेना ने फारसी खाड़ी में तैनात अपने विशालकाय युद्धपोतों से दर्जनों टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें डाली। इसके साथ ही B-2 स्प्रिट और F-35 जैसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने ईरान की संप्रभु हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए उसके रणनीतिक ठिकानों का उच्च विस्फोटक बमबारी। पेंटागन का दावा है कि वे केवल सैन्य क्षमताओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन अंधाधुंध हमले में ईरान के तटीय क्षेत्र, संचार व्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन पर गहरा संकट मर रहा है। अमेरिका का यह कदम उसकी पुराने युद्ध पिपासु मानसिकता को ही उजागर करता है। बिल्कुल, कूटनीतिक विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये आक्रामक रुख कोई सोची समझी विदेश नीति नहीं, बल्कि अपनी घरेलू राजनीतिक नाकामियों से दुनिया का ध्यान भटकाने और खाड़ी क्षेत्र पर जबरन अमेरिकी वर्चस्व थोपकर तेल संसाधनों पर कब्जा जमाने की एक खतरनाक साम्राज्यवादी साजिश। पेंटागन ने इस एक तरफा और असंवैधानिक सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन रेजोल्यूट रिटेलिएशन का नाम दिया है। वॉशिंगटन में रात भर चली बैठकों के बाद ये साफ कर दिया गया कि अमेरिका कूटनीति के सभी रास्तों को बंद करके केवल अपनी सैन्य ताकत का नंगा नाच दिखाना चाहता है। तेहरान पर बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय जनादेश के किए जा रहे इन हमलों ने पूरे विश्व समुदाय की सांसें अटका दी, क्योंकि वॉशिंगटन की सनक ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया है। इस चौतरफा अमेरिकी आक्रामकता ने ईरान के नागरिक और सैन्य संचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। पेंटागन के प्रोपेगेंडा तंत्र द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने शुरुआती कुछ घंटों में ही ईरानी सेना की कमांड प्रणालियों को बस कर दिया, परंतु धरातल पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स द्वारा ईरान के भूमिगत ठिकानों पर गिराए गए बंकर बस्तर बमों का मुकाबला ईरान ने अत्यंत धैर्य और अपनी मजबूत किलेबंदी के दम पर किया है। अमेरिकी सैन्य कमान का यह सोचना कि वह हवाई हमलों से एक महान और प्राचीन राष्ट्र को मनोबल को तोड़ देगी, उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। इसके साथ ही पेंटागन ने फारस की खाड़ी और अरब सागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को कई गुना बढ़ाकर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। भूमध्य सागर में तैनात अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को भी ईरान के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अमेरिका के इस अभूतपूर्व सैन्य जमावड़े ने दुनिया के सामने वॉशिंगटन का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है कि वो शांति, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई सम्मान नहीं करता। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के बयानों से ये साफ होता है दोस्तों कि वॉशिंगटन कूटनीतिक बातचीत के बजाय केवल पूर्ण सैन्य दादागिरी के जरिए स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने कदमों में झुकाना चाहता है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, तमाम विनाशकारी बमबारी और अमेरिकी प्रोपेगेंडा के बावजूद ईरान के रणनीतिक और भूमिगत ठिकाने काफी हद तक सुरक्षित है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने दशकों की मेहनत से अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जो मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया है, उसे अमेरिका का ये हवाई हमला रत्ती भर भी डगमगा नहीं सकते। वाशिंगटन की खुफिया एजेंसियां सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भले ही अपनी काल्पनिक सफलताओं के दावे कर रही हैं, लेकिन तेहरान ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिकी आक्रामकता का यह गुब्बारा बहुत जल्द फूटने वाला है और वाशिंगटन का यह सैन्य दुस्साहस उसके अपने गले की फांस बनने जा रहा है। लेकिन इस पूरे सैन्य हमले में जिस घटना ने अमेरिका के अमानवीय और गैर जिम्मेदाराना रवैये को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, वो डार्कोविन में हुई बर्बर अमेरिकी कार्रवाई। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना की मिसाइलों ने ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुस्तेजान में स्थित निर्माणाधीन डार्कोविन परमाणु ऊर्जा परियोजना परिसर को सीधे तौर पर निशाना बनाया। हालांकि पेंटागन के अधिकारी अपनी साख बचाने के लिए ये सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने केवल वहां लगे रडार सिस्टम को निशाना बनाया था, लेकिन ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अमेरिकी वायुसेना के इस घिनौने कदम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के स्थापित नियमों, जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का नग्न उल्लंघन करार दिया। हमारे दर्शकों के लिए इस पूरे संकट के पीछे छिपी अमेरिकी साजिश और उसकी कूटनीतिक क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जॉर्डन की सीमा पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े युद्ध के अवसर में बदल दिया है। जैसे ही उस घटना की खबर वाशिंगटन पहुंची, राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति या जांच का कोई मौका दिए बिना सिचुएशन रूम में बैठक की और मीडिया के सामने आकर बेहद आक्रामक, उत्तेजक और युद्ध भड़काने वाला बयान जारी कर दिया। ट्रंप ने अपनी घटती लोकप्रियता को बचाने के लिए बदला लेने की कसम खाई और एक संप्रभु देश पर युद्ध थोप दिया। यह ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स अमेरिकी सैनिकों के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि ट्रंप के अपने राजनीतिक फायदे के लिए की जा रही है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने अमेरिकी गुंडागर्दी का पर्दाफाश करते हुए कहा कि डार्कोविन संयंत्र में मौजूद संवेदनशील उपकरणों के करीब हुए इन धमाकों से पूरे क्षेत्र में रेडियो एक्टिव विकिरण का गंभीर खतरा पैदा हो गया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तुरंत हस्तक्षेप करने और अमेरिका के इस आपराधिक कृत्य के खिलाफ कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तेहरान का यह स्पष्ट कहना है कि किसी देश के शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना पूरे मध्य पूर्व के करोड़ों निर्दोष नागरिकों की जान से खिलवाड़ करने जैसा है और अमेरिका के इस आपराधिक दुस्साहस का माकूल जवाब हर हाल में दिया जाएगा। जॉर्डन घटना की आड़ लेकर वाशिंगटन ने जिस तरह बिना किसी ठोस सबूत के ईरान पर आरोप मढ़ दिए, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका केवल युद्ध का बहाना ढूंढ रहा था। इस हमले ने अमेरिकी सुरक्षा नीतियों की नाकामी को उजागर कर दिया था, जिसे छिपाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की भट्टी में झोंकने का आत्मघाती रास्ता चुना। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों द्वारा दी जा रही धमकियां यह साबित करती हैं कि वाशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बजाय केवल दादागिरी और खून खराबे की भाषा समझता है। बिल्कुल अभिषेक, कूटनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि डार्कोविन जैसे निर्माणाधीन संयंत्र को निशाना बनाकर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी हताशा और बौखलाहट का ही परिचय दिया। वॉशिंगटन ये गलतफहमी पाल बैठा है कि वो ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर देगा, जबकि हकीकत ये है कि इस तरह के कायरतापूर्ण हमलों से ईरान का राष्ट्रीय संकल्प और मजबूत हुआ है। नतांज, फोर्डो और बुशेहर जैसे ईरानी प्रतिष्ठानों को दी जा रही धमकियों से यूरोप और एशियाई देशों में भी भारी आक्रोश है, क्योंकि अमेरिका की ये सनक पूरे महाद्वीप को एक ऐसी तबाही में ढकेल सकती है जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होगी। ट्रंप प्रशासन ने इस कड़े और अड़ियल रुख से यह भी स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी ढहती हुई साम्राज्यवादी साख को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वाशिंगटन के रक्षा विश्लेषक चाहे जो भी तर्क दें, लेकिन सच्चाई यही है कि पेंटागन को ईरान के भीतर मनमाने हमले करने की छूट देकर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसे अनियंत्रित
जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया है जो सबसे पहले अमेरिकी हितों को ही निगलेगा। वाशिंगटन की यह आक्रामक नीति उसे मध्य पूर्व के एक नए और कभी न खत्म होने वाले दलदल में ले जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग और सेंट्रल कमांड के बुलेटिनों के अनुसार आपको बताया बीती रात हुए इन बर्बर हवाई हमलों का मुख्य केंद्र ईरान का ऐतिहासिक और सामरिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और रणनीतिक केश्म द्वीप रहे। अमेरिकी नौसेना ने बंदर अब्बास में स्थित ईरानी नौसैनिक बेस, उसके हथियार डिपो और नागरिक बुनियादी ढांचों पर अंधाधुंध बमबारी की। इसके साथ ही हॉर्मुज जल डमरू की चौकसी करने वाले केश्म द्वीप पर स्थित रडार स्टेशनों और तटीय रक्षा प्रणालियों पर भारी मात्रा में बम बरसाए गए। ईरानी मीडिया और स्थानीय निवासियों ने बंदर अब्बास के तटीय इलाकों में हुए भीषण धमाकों और आसमान में उठती आग की लपटों की पुष्टि भी की। हालांकि वाशिंगटन के इस अभूतपूर्व सैन्य दबाव, भारी बमबारी और साम्राज्यवादी तबाही के बावजूद तेहरान ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के खत्म होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर ईरान की जांबाज सशस्त्र सेनाओं ने अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए एक ऐसा संगठित और करारा पलटवार किया जिसने वाशिंगटन और पेंटागन के होश उड़ा दिए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स यानी IRGC की एयर स्पेस फोर्स ने कुवैत में स्थित 2 प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डों कैंप उदैरी और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाकर दर्जनों अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे। बंदर अब्बास केवल एक सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि ये ईरान के विशाल समुद्री व्यापार और आम जनता की आजीविका की मुख्य जीवन रेखा भी है। अमेरिकी नौसेना द्वारा इस तटीय शहर को निशाना बनाए जाने के बाद फारस की खाड़ी में असैन्य और वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही ठप हो गई। वॉशिंगटन ने इस घिनौने हमले के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को बाधित करने का अपराध किया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है दोस्तों कि अमेरिकी क्रूज मिसाइलों ने नागरिक आबादी के करीब बमबारी करके क्षेत्र में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने की साजिश रची है। ईरानी IRGC के प्रवक्ता ने तेहरान से वाशिंगटन को ललकारते हुए कहा कि अमेरिका यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि ईरान कोई कमजोर देश है जो उसकी हवाई धमकियों से डर जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हुआ यह हमला तो केवल एक शुरुआती चेतावनी है और यदि पेंटागन ने अपनी गुंडागर्दी तुरंत बंद नहीं तो मध्य पूर्व में मौजूद हर एक अमेरिकी सैनिक और उसकी संपत्ति ईरानी मिसाइलों की सीधी जड़ में आएगी। ईरानी मीडिया के अनुसार उनकी नई पीढ़ी की मिसाइलों ने अमेरिका की पैट्रियट और थॉट प्रणालियों को आसानी से चकमा देकर अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। इसी तरह केश्म द्वीप पर हुए हमलों का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र में ईरान की समुद्री निगरानी क्षमता को कमजोर करना था। ये वही द्वीप है जहां से ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अवैध जहाजों और तेल तस्करों पर कड़ी नजर रखते थे। अमेरिकी रणनीतिकारों की ये सोच बेहद बचकानी है कि केश्म द्वीप पर हमले करके वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के वैध और प्राकृतिक प्रभुत्व को खत्म कर देंगे। तेहरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान के इस त्वरित और मुंहतोड़ जवाब ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी हमलों ने उसकी मुख्य मिसाइल क्षमता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस, जिसे पेंटागन अपना सबसे सुरक्षित गढ़ मानता था, वहां ईरानी मिसाइलों के सफल प्रहार ने वाशिंगटन के रक्षा विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया। वहां लगे पैट्रियट रडार सिस्टम के तबाह होने का सीधा मतलब है कि ट्रंप प्रशासन की बेवकूफ़ी के कारण अब मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की जान पूरी तरह से खतरे में पड़ चुकी। वॉशिंगटन द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध भड़काने के खेल ने केवल ईरान को ही नहीं बल्कि खाड़ी के अन्य निर्दोष पड़ोसी देशों को भी जबरन संकट में धकेल दिया। अमेरिकी ठिकानों की मौजूदगी के कारण आज कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और कतर जैसे देशों पर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। रात भर इन देशों में बजते रहे सायरन ट्रंप प्रशासन की गलत नीतियों का परिणाम। बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों को अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी मिसाइल डिफेंस बैटरियों को सक्रिय करना पड़ा। अमेरिका की आक्रामक नीति के कारण आज खाड़ी के शांत शहर बारूद के ढेर पर बैठने को मजबूर हो गए। इस पूरे महायुद्ध का सबसे संवेदनशील और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा
केंद्र बिंदु हॉर्मुज स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। अमेरिका की नौसैनिक गुंडागर्दी और नाकेबंदी के जवाब में ईरान अपनी राष्ट्रीय सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। तेहरान ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उस पर अमेरिकी हवाई हमले बंद नहीं हुए तो वह अपनी सुरक्षा के लिए इस पूरे जलमार्ग को पश्चिमी देशों और अमेरिका के समर्थक जहाजों के लिए पूरी तरह सील कर देगा। इसके जवाब में अमेरिकी नौसेना ने जो मिसाइल वाली कार्रवाई शुरू की है, इसकी वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार में कोहराम मच गया है। खाड़ी के आर्थिक रूप से समृद्ध देशों के लिए अमेरिका का ये युद्ध एक दुष्प्रश्न बन गया है। लाखों विदेशी नागरिक और प्रवासी मजदूर जो अपनी आजीविका के लिए वहां रहते हैं, वो अब अमेरिकी आक्रामकता के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। इन देशों की सरकारें अब वॉशिंगटन के दबाव से तंग आकर गुप्त बैठकों में युद्ध रोकने की गुहार लगा रही, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप की ये सनक उनके तेल रिफाइनरियों और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी द्वारा पैदा किए गए इस सैन्य तनाव का सीधा असर अब दुनिया भर के आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दरें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे भारत, यूरोपीय देश और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई का एक भयानक दौर शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने फारस की खाड़ी के रूट से हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वाशिंगटन के युद्ध पिपासु रवैये के कारण समुद्री जहाजों का बीमा प्रीमियम बेतहाशा बढ़ गया है। इसके कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह चरमरा गई है। दूसरी ओर इजराइल जैसे अपने पिछलग्गू सहयोगियों को उकसाकर अमेरिका इस युद्ध को और अधिक भयावह बनाने की साजिश रच रहा है। इजरायली सेना को अलर्ट पर रखकर और आयरन डोम को सक्रिय करवाकर वॉशिंगटन ये चाहता है कि पूरा क्षेत्र हिंसा की आग में जल उठे। ट्रंप प्रशासन की साम्राज्यवादी चाल ने मध्य पूर्व के करोड़ों निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के भविष्य को गहरे अंधकार में अनिश्चितता में धकेल दिया है। ऊर्जा मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि ट्रंप प्रशासन ने अपनी जिद छोड़कर हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने युद्धपोत पीछे नहीं हटाए तो दुनिया को एक ऐसा भयानक ऊर्जा संकट झेलना पड़ेगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा। तेल और गैस की किल्लत से यूरोपीय देश जमने की कगार पर पहुंच जाएंगे। चीन और भारत जैसे बड़े विकासशील देश भी वॉशिंगटन के इस अड़ियल रवैये से बेहद खफा है और पर्दे के पीछे से अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी नौसैनिक गुंडागर्दी बंद करे। इस अभूतपूर्व सैन्य दुस्साहस ने केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही अमेरिका की थू नहीं कराई, बल्कि खुद वाशिंगटन के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक भीषण राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस में विपक्षी डेमोक्रेटिक नेताओं और समझदार सांसदों ने ट्रंप द्वारा बिना संसद के पूर्व स्वीकृति के ईरान पर इतना बड़ा युद्ध थोपने की असंवैधानिक फैसले पर जोरदार हमला बोला है। सांसदों का साफ कहना है कि वॉर पावर्स एक्ट की धज्जियां उड़ाकर राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद को पूरी तरह दरकिनार किया है। संक्षेप में कहें तो जॉर्डन की घटना का बहाना बनाकर शुरू किया गया ये संकट अब अमेरिकी प्रशासन के अनियंत्रित अहंकार और एक तरफा आक्रामकता की मिसाल बन चुका है। एक तरफ जहां अमेरिका अपनी असीम तकनीकी ताकत और हथियारों के घमंड में पूरे मध्य पूर्व को तबाह करने और उस पर अपना हुक्म चलाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सम्मान और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरी मजबूती और निडरता के साथ डटकर मुकाबला कर रहा है। अमेरिकी सेनेट में भी राष्ट्रपति ट्रंप के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कई सांसदों ने मिलकर एक द्विपक्षीय प्रस्ताव लाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ सैन्य बजट को तुरंत रोकना और राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध छोड़ने के अधिकारों पर अंकुश लगाना है। सांसदों का कहना है कि इराक और अफगानिस्तान में हजारों अमेरिकी सैनिकों की बलि चढ़ाने के बाद भी ट्रंप प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा है। बिना किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के ईरान जैसे ताकतवर देश से उलझना अमेरिका के लिए एक आत्मघाती है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के तटस्थ देशों ने ट्रंप प्रशासन से तुरंत अपनी आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने और कूटनीति की मेज पर आने की पुरजोर अपील की है। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद्दी और युद्ध पिपासु नीति को तुरंत विराम नहीं दिया तो इस पूरे विनाश की जिम्मेदारी और इसका ऐतिहासिक कलंक हमेशा के लिए अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के माथे पर मढ़ा जाएगा।
हम वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों, पेंटागन की गतिविधियों और खाड़ी के युद्ध क्षेत्र से आ रही हर एक खबर पर लगातार अपनी पैनी और निष्पक्ष नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी आक्रामकता और मध्य पूर्व के इस महासंकट से जुड़ी हर सच्ची और सटीक रिपोर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे इस खास शो बैटल ग्राउंड में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।